Hello guys, good morning. Today I will discuss about the apomixis. एपोमिक्सिस एपोमिक्सिस क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है यह फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस किया था आप लोगों को, ये आप लोगों से डिस्कस किए थे हम पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, कैसे होता है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है? द डेवलपमेंट ऑफ द मोर देन वन एम्ब्रियो, वन यार वन मोर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है इन एम्ब्रियो सैक में, तो उसको हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। और पॉली एम्ब्रियोनी कैसे हो सकता है? पॉली एम्ब्रियोनी कैसे हो सकता है? जब कोई भी टू मेल गैमेट्स इंटर करता है या मेनी पॉलीसिफोनस का मेनी पॉलन ट्यूब इंटर इनटू द ओब्यूल्स। अगर मेनी पॉलन ट्यूब इंटर करता है तो उसमें कई मेल गैमिट्स पाए जाते हैं, सेवरल मेल गैमिट्स पाए जाते हैं। ईच मेल गैमिट्स हैव ए कैपेबिलिटी टू कंटिन्यूअस फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता उसके अंदर हो जाता है। और कुछ ऐसे पॉलन मेल गैमिट होते हैं पॉलन ट्यूब का जो आपका किस फ्यूजन कर सकता है एंटीपोडल सेल से, सिनर्जिड सेल से और एग सेल से। एनर्जिट सिनर्जिड सेल एग सेल्स और एंटीपोडल सेल, इन सब से जो है यह फ्यूजन करके या फर्टिलाइजेशन करके जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर सकता है। तो ऐसे क्रिया को हम क्या कहेंगे? ऐसे फर्टिलाइजेशन, ऐसे फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो को हम पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन कहते हैं। ओके गाइज, अब क्या हो गया है कि आपका पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन के बारे में डिस्कस कर दिया हूँ, ये बता दिया हूँ कैसे होता है। प्रीवियस लेक्चर में सब लेक्चर मैंने दे दिया हूँ। अब आपको जा रहा हूँ पढ़ाने एपोमिक्सिस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एपोमिक्सिस के जानने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया भी आपको क्लियर हो गया है। एपोमिक्सिस उसी को समझ में आएगा जिसको जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने कई बार इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में और लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, इसमें जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू होता है। एक मियोसिस होता है, एक जो है फर्टिलाइजेशन होता है। अगर यह दो प्रोसेस नहीं होगा तो जो है आगे के प्रोसेस नहीं हो सकता है। मतलब सीड वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर ये दोनों प्रोसेस नहीं होता है, स्टॉप डिसीज स्टॉप हो जाएगा। अगर यह स्टॉप हो जाता है, मियोसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों स्टॉप हो जाता है, तो क्या होता है आगे सीड एम्ब्रियो नहीं बनेगा और सीड नहीं बनेगा। ओके गाइज, सीड और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है कि जब मियोसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो और सीड के फॉर्मेशन के लिए यह मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नेसेसरी है। लेकिन बट हैव सम प्लांट्स हैव ए कैपेबिलिटी टू फॉर्मेशन ऑफ द without meiosis and without fertilization to formation of seed and embryo and seed का फॉर्मेशन कर देता है। तो ऐसे क्रिया को हम क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस कहते हैं। क्लियर गाइज,
यह आपको समझ में आ रहा है ना? क्या होता है कि मियोसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों क्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसी भी प्लांट में, तो उसमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों प्रोसेस होते हैं। अगर मियोसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों प्रोसेस नहीं होंगे तो यह क्या होगा? यह आपका जो क्रिया होगा, यह एम्ब्रियो का फार्मेशन होगा और सीड का डेवलपमेंट होगा। यह तब क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, आगे का प्रोसेस नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यह सब चीज़ें जो है आपका यह हो गया। इसके बाद मियोसिस और फर्टिलाइजेशन जैसे ही होता है, मियोसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों प्रोसेस में जैसे होता है, वह जो है एम्ब्रियो और सीड का फार्मेशन हो जाता है। और यह जब दोनों क्रियाएं नहीं होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एपोमेक्सिस कहते हैं। यह प्रोसेस क्या कहते हैं? मियोसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों क्रियाएं नहीं होता है तो इसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। ओके गाइज, एपोमिक्सिस कहने का मतलब क्या हो गया? मियोसिस और फर्टिलाइजेशन क्या हो? स्टॉप हो जाए और एम्ब्रियो और सीड का फार्मेशन नहीं हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस कहेंगे। और नॉर्मली जो प्लांट होते हैं, जनरली जो प्लांट होते हैं, जनरली प्लांट या नॉर्मल प्लांट्स है बे मियोसिस 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 एंड फर्टिलाइजेशन। मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन दोनों क्रियाएं होता है। मियोसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों क्रियाएं होता है। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? जनरली प्लांट, जितने भी जनरल प्लांट हैं, नॉर्मली है 98% जितने भी प्लांट हैं उसमें जनरली मियोसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों क्रियाएं होता है। ठीक है, नॉर्मली जो है क्या होता है? मियोसिस और फर्टिलाइजेशन होता है। आपको मियोसिस और फर्टिलाइजेशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। फर्टिलाइजेशन में कैसे क्या प्रोसेस होता है, पॉलिनेशन के बारे में एक्सप्लेन किया हूँ, फर्टिलाइजेशन के बारे में मैं डिस्कस किया हूँ। लेकिन आज आपको क्लियर यह करना है कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें दो प्रोसेस नहीं हो सकता है, मियोसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों क्रियाएं नहीं होता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम एपोमेक्सिस कहते हैं। ओके, अब क्या होता है? जनरली 98% प्लांट जो होते हैं उसमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन होता है, तभी एम्ब्रियो का फार्मेशन होता है। एम्ब्रियो का फार्मेशन होता है तब जा कर के सीड बनता है, एम्ब्रियो का फार्मेशन होता है, सीड बनता है, तब न्यू जनरेशन का उसके लाइफ का फार्मेशन होता है। लेकिन ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जैसे कि यह आपका जो है यह स्टॉप हो जाता है, तो हम जो है एपोमिक्सिस के बारे में या डिस्कस एकदम इसके टाइप्स, इसके जो है टाइप क्या क्या है, इसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में अभी आपको जो है ये डिस्कस कर रहा हूँ। और यह के लिए यह जो है आपका 60 क्वेश्चन है, 60 नोट में पूछा जाता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या हो गया? मियोसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों क्रियाएं क्या हो? स्टॉप हो, न हो, कोई एक क्रिया भी स्टॉप हो जाता है तब भी हम इसको कंडीशन को कहते हैं। और इसके टाइप में जो है दोनों क्रियाएं एक साथ, दोनों क्रियाएं स्टॉप हो जाता है। कभी कभी किसी प्लांट में दोनों मियोसिस और फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, स्टॉप हो जाता है। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें ये कुछ जैसे मियोसिस स्टॉप हो जाएगा, तो यह कंडीशन आपका एपोमिक्सिस में आता है। ओके गाइज, यह आपका हो गया। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के बारे में सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? विंकलर साइंटिस्ट ने इसके बारे में स्टडी किए थे इन 1908 ईस्वी में। 1980 में जो है विंकलर ने सबसे पहले एपोमिक्सिस के बारे में डिस्कस किए थे। विंकलर ने एपोमिक्सिस के बारे में सबसे पहले इन्होंने क्या किए थे? डिस्कस किए थे। एपोमिक्सिस क्या होता है इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किए थे। ओके गाइज, तो इसमें क्या होता है? अकॉर्डिंग टू हिम इनके अनुसार
according to him the substitution of according to him the substitution of sexual reproduction by any such method which does not involve meiosis and syngamy. सिनगैमी का मतलब फर्टिलाइजेशन ही होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मियोसिस एंड सिनगैमी, या हम ऐसे भी बता सकते हैं द मियोसिस एंड सिनगैमी डज नॉट इन्वॉल्व in a sexual reproduction of angiospermic plant. Angiospermic plants. This process is known as एपोमिक्सिस। ओके गाइज, एपोमिक्सिस क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपको जो है डिफिनीशन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि एपोमिक्सिस के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किसने किया था या डिस्कवर किसने किया था? विंकलर ने डिस्कवर किया था। विंकलर WINKLER विंकलर नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे। यह जो है 1908 ईस्वी में जो है इसको डिस्कवर किए थे। अकॉर्डिंग टू हिम द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई एनी सच मेथड विच डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस एंड सिंगैमी। देखिए यहाँ पर मियोसिस और सिंगैमी नहीं होता है। कुछ ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं जिसमें यह दोनों प्रोसेस जो है नहीं होता है। अल्टरनेट करके भी हो सकता है, विदाउट अल्टरनेट करके भी हो सकता है। जैसे किसी प्लांट में मियोसिस होगा तो किसी प्लांट में सिंगैमी होगा। सिंगैमी का मतलब आपका क्या होता है? सिंगैमी मीन्स मतलब फर्टिलाइजेशन। इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या हम कोई अदर डिफिनेशन अपने से भी बना सकते हैं। द मियोसिस एंड सिंगैमी डज नॉट इन्वॉल्व इन ए sexual reproduction of angiospermic plant. This process is known as apomixis. ओके गाइस, एपोमिक्सिस के बारे में यह चीज़ें है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है? इसमें जो है आपका जो है मियोसिस और सिंगैमी की क्रियाएं जो है नहीं होता है। ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। इसके पहले मैं आपको बताया था कि एपोमिक्सिस जितने भी सेक्सुअल नॉर्मल प्लांट होते हैं, जनरली जितने भी नॉर्मल प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जितने भी नॉर्मल प्लांट होते हैं, उसमें जो है आपका मियोसिस एंड सिंगैमी दोनों प्रोसेस both process are occurs in a sexual reproduction.
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों प्रोसेस होता है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दोनों यह प्रोसेस होता है, इन दोनों प्रोसेस के बिना आगे सीड वगैरह नहीं बनता है। लेकिन बट है सम प्लांट बोथ आर अब्सेंट, यह क्या है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें ये दोनों क्या है, अब्सेंट होते हैं। ऐसे कंडीशन को, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। एपोमिक्सिस कहते हैं, एपोमिक्सिस कंडीशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एपोमिक्सिस कंडीशन कहते हैं। ओके गाइस, यह आपका हो गया एपोमिक्सिस। अब इसके बाद जो है इसमें आपका कई टाइप एपोमिक्सिस जो है, टाइप ऑफ द एपोमिक्सिस के बारे में आपको डिस्कस करते हैं। टाइप क्या होता है, यह चीज़ें आपको, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन और मियोसिस क्रिया रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो इसको वही समझ सकता है जिसको यह समझ में आएगा कि फर्टिलाइजेशन और जो है मियोसिस दोनों क्रियाएं जो है होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, तभी आपको एपोमिक्सिस समझ में आएगा। और इसका एपो का मतलब होता है अवे फ्रॉम द मिक्सिंग, मतलब क्या होगा, अवे मतलब दूर हो जाना। इसका मतलब क्या हो गया, एपोमिक्सिस का मतलब होता है अवे फ्रॉम द मिक्सिंग। ध्यान देखिए, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम मिक्सिंग। मिक्सिंग का मतलब यह हो गया, मिक्सिंग का मतलब क्या हो गया, मतलब बोथ मियोसिस और सिनगैमी। सिनगैमी दोनों कंडीशन क्या हो, अवे दूर चले जाएं, मतलब एकदम होगा ही नहीं, दोनों प्रोसेस कम होगा नहीं, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एपोमिक्सिस कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किसने किया था, विंकलर ने खोज किया था। एपोमिक्सिस मीन्स होता है अवे फ्रॉम द मिक्सिंग। अवे फ्रॉम द मिक्सिंग, यह क्या हो गया, अवे फ्रॉम द मिक्सिंग मतलब ये दोनों कंडीशन नहीं होगा। और विंकलर ने खोज किया था 1908 में। अकॉर्डिंग टू हिम द सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई एनी सच मेथड विच डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस एंड सिनगैमी। मियोसिस एंड सिनगैमी दोनों क्रियाएं नहीं होता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एपोमिक्सिस कहेंगे। ओके, और नेक्स्ट डिफिनीशन क्या हो गया आपका, मियोसिस एंड सिनगैमी डज नॉट इन्वॉल्व इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट नहीं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एपोमिक्सिस कहेंगे। एपोमिक्सिस और सिनगैमी बोथ प्रोसेस जो है नॉट क्लियर होता है। और जनरली जो है जितने भी हायर प्लांट आए एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उसमें आपका एपोमिक्सिस जो है 90% 80% प्लांट में यह नहीं होता है। लेकिन जनरली जो है 98% प्लांट जितने भी होते हैं उसमें जो है नॉर्मल सिनगैमी और जो है मियोसिस क्रियाएं होता है। ओके गाइज, यह आपका हो गया एपोमिक्सिस। अब इसके बाद पढ़ चलते हैं टाइप ऑफ द एपोमिक्सिस। टाइप ऑफ द एपोमिक्सिस, टाइप के बारे में बात करते हैं। यह जनरल कैरेक्टर आपका हो गया एपोमिक्सिस का। और इसके बाद हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ द एपोमिक्सिस। टाइप ऑफ द एपोमिक्सिस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, और सेकेंड क्या है, रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस, थर्ड क्या है, एडवेंटिव एपोमिक्सिस। ओके गाइस, फर्स्ट आपका इसमें क्या है, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। देखते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या होता है।
एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। अगर हम नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये आपका है टाइप ऑफ द जो है टाइप ऑफ द एपोमिक्सिस आर डिवाइडेड 3 टाइप होता है, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, रिकरेंट एपोमिक्सिस और एडवेंटिव एपोमिक्सिस। ओके गाइज, अब इसमें नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है आपको हमने डिस्कस किया था कि जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, डिस्कस किए थे या इसके बारे में बात किए कि मियोसिस फर्टिलाइजेशन होता है। तो मियोसिस किस में होता है, मियोसिस क्रिया किस में होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको फुल लिखते हैं आपको, माइक्रो स्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस क्रियाएं होता है। आपको इतना क्लियर होना चाहिए मियोसिस कब होता है और मियोसिस कब होता है और जो है आपका फर्टिलाइजेशन कब होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए गाइज, आपको कोई भी पार्ट समझने के लिए इससे प्रीवियस वीडियो को आपको देखना ज़रूरी है। अगर मियोसिस आपको समझ में नहीं आता है, फर्टिलाइजेशन समझ में नहीं आता है, तो एपोमिक्सिस भी क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप उसको समझिए वो क्या कह रहा है, तब आपको देखिए एपोमिक्सिस ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो एपोमिक्सिस कहने का मतलब क्या है, द माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके गाइज, क्या होता है, द माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, अंडर नॉर्मली मियोसिस डिवीजन होगा तो क्या फॉर्मेशन होता है, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब ये जब 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ईच हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेक पार्ट इन द फर्टिलाइजेशन वगैरह में भाग लेता है। ठीक है, और डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द क्या करता है, मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक, अब मेल गैमेटोफाइट बन जाता है। अब इसके बाद जो है क्या होता है, फीमेल गैमेट में फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, एग वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है। ओके, फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, जाइगोट बनता है। लेकिन क्या होता है कि अब क्या होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन क्रियाएं नहीं होता है। इन दिस प्रोसेस में क्या होता है, यह मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, यह मेल गैमेट बन जाएगा, यहाँ पे मेल गैमेट बन गया और यहाँ पे फीमेल गैमेट बन जाएगा, दोनों में फ्यूजन होगा। फ्यूजन होकर के क्या फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से आपका क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनता है। ओके गाइज, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बन गया। जब एम्ब्रियो बन गया तो ये जो है एपोमिक्सिस की क्रियाएं नहीं हो सकता क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि अब क्या होगा, ये दोनों प्रोसेस होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अब फर्टिलाइजेशन क्रियाएं नहीं होता है। जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ये क्रिया स्टॉप हो जाता है और एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट फ्रॉम द फीमेल गैमेट एग, मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग से फीमेल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कहते हैं। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस का मतलब क्या हो गया कि आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। यह देखिए अभी मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। मतलब जनरली आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो प्रोसेस होता है, जो स्टेप होता है, यह चीज़ें आपको दिमाग में होना चाहिए। तो यह आपका हो गया। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो या द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। इसका अगर डिफिनीशन बनाते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग, इसको हम बोल सकते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग से अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, नॉन रिकरेंट, दिस प्रोसेस इज नोन एज नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज एग से जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो ऐसे प्रोसेस को हम नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कहते हैं। या इसमें फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होता है, द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द एग से विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज नॉन रिकरेंट। मतलब द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसे भी आप इसका डिफिनेशन बना सकते हो। अपने भाषा में आप क्या डिफिनेशन बना सकते हो, द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, या आप इसका एक डिफिनेशन और बनाइए, द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फीमेल गैमेट एग से विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी भी बोल सकते हो, फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी, दिस इज ए नोन एज दिस इज ए नोन एज नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, दिस इज ए नोन एज नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। ये आपका हो गया नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। ओके, अब इसमें क्या होता है, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कई भागों में डिवाइड किया गया है, यह आपका जैसे टू टाइप हो गया नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस है डिवाइडेड इन टू टाइप्स। फर्स्ट है आपका हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। सेकेंड है आपका हैप्लॉइड एपोगैमी। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। अब इसमें क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग्स। सबसे पहले जो है अनफर्टिलाइज एग से जब डेवलपमेंट होता है तो इसको हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के बारे में आप जानते हो। तो ये सब चीज़ें जो होता है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलपमेंट होगा तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अब हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के बारे में सबसे पहले आपका जो है डिस्कवर किसने किया था, पहला है आपका क्या है, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। ओके गाइस, तो इसको सबसे पहले डिस्कवर जो है आपका जॉर्जिन्सन ने किया था। जॉर्जिन्सन ने किया था। जॉर्जिन्सन ने सबसे पहले डिस्कवर किए थे इन 1928 में। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय द जॉर्जिन्सन साइंटिस्ट ने 1928 में इन्होंने किया था। इन्हें सोलेनम प्लांट में, सोलेनम ट्यूबरोसम में, किसमें डिस्कवर किए थे, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम यार वार जो है निग्रम का डिफिनेशन आप रखिए, निग्रम, सोलेनम निग्रम। इसमें जो है जॉर्जिन्सन ने क्या किए थे, जॉर्जिन्सन साइंटिस्ट जो थे इन्होंने क्या किए थे 1928 में सोलेनम निग्रम नामक प्लांट में जो है इन्होंने हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के बारे में इन्होंने डिस्कस किए थे, स्टडी किए थे इन 1928 में। ओके गाइस, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग
टू हिम, इसका मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिम का मतलब यह क्या हो गया कि इसमें क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, मेंट ऑफ embryo, the development of the embryo from unfertilized egg, from unfertilized एग, अनफर्टिलाइज एग से डेवलपमेंट होगा, तो दिस इज ए नोन एज हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। ओके गाइज, ये आपका हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल किसने डिस्कवर किया था? जॉर्जिनसन नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे। जॉर्जिनसन नामक साइंटिस्ट ने 1928 में डिस्कवर किए थे। सोलेनम निग्रम नामक प्लांट में किए थे। अकॉर्डिंग टू हिम द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, दिस इज ए नोन एज हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस इसको कहते हैं। यह जो है आपका सोलेनम निग्रम नामक प्लांट में पाया जाता है। ये सब चीज़ें आपका जो है सेकेंड हो गया। तब था सेकेंड है आपका इसका हैप्लॉइड एपोगैमी। हैप्लॉइड एपोगैमी के बारे में देखते हैं हम। हैप्लॉइड एपोगैमी, हैप्लॉइड एपोगैमी के बारे में जो है इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपको मालूम है कि एक एम्ब्रियो सैक में क्या क्या पार्ट पाया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, हैप्लॉइड सेकेंड है हैप्लॉइड द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, द डेवलपमेंट ऑफ embryo, the development of the embryo from any cell of the embryo sac, any cell of embryo sac, any cell of the embryo sac apart from the egg, the development of the embryo from any cell of the embryo sac except एक के छोड़ा करके और सभी पार्ट से जब एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हैप्लॉइड एपोगैमी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हैप्लॉइड एपोगैमी। दिस इज ए नोन एज हैप्लॉइड एपोगैमी। ओके गाइज, यह क्या हो गया? हैप्लॉइड एपोगैमी हो गया आपका। कहने का मतलब यह क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम एनी सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के बारे में भी डिस्कस मैंने प्रीवियस लेक्चर में किया हूँ। एम्ब्रियो सैक क्या होता है, कैसे डेवलपमेंट। अब इसको समझने के लिए आपको एम्ब्रियो सैक ये मालूम होना चाहिए क्या होता है। तो इससे अगर डेवलपमेंट होता है तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हैप्लॉइड एपोगैमी कहते हैं। यह आपका लीलियम प्लांट में पाया जाता है। लीलियम प्लांट में पाया जाता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो लीलियम। ओके गाइज, और एक आगे लिखना है तो लिख लीजिए वर्जीनिया। यह एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। इन सब में जो है यह पाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है इसके बारे में देखिए। हैप्लॉइड एपोगैमी, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस टू टाइप होता है। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड एपोगैमी। इसमें क्या था? डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द एनी सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक एक्सेप्ट एग। एक के छोड़ा करके इसके द्वारा फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड जो है एपोगैमी कहते हैं। यह दिस इज ए अकर इन द लीलियम एंड वर्जीनिया प्लांट में यह पाया जाता है। ओके गाइज, ये आपका हो गया नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। सेकेंड आपका है रिकरेंट एपोमिक्सिस। सेकेंड
रिकरेंट रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या होता है? सेकेंड, रिकरेंट एपोमिक्सिस में यह होता है कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि इस क्रिया में आप ये समझ लीजिए कि मियोसिस नहीं होता। इसमें क्या होता है? मियोसिस इसमें नहीं होता है। नॉट ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इसमें क्या होता है? मियोसिस की क्रिया नहीं होता है। मियोसिस नॉट मियोसिस क्रिया नहीं होता है। और ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मियोसिस क्रिया नहीं होता है। और नॉन रिकरेंट में क्या था? फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक, इसमें क्या होता है? नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होता है। इसमें क्या होता है? मियोसिस नहीं होता। अब मियोसिस सपोज करिए अगर मियोसिस नहीं होता है तो एम्ब्रियो का फार्मेशन कैसे होगा? आप ही बताइए, एम्ब्रियो का जो फार्मेशन कैसे होगा? हाँ, हाँ, आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल से हो सकता है या आर्चीस्पोरियम सेल से हो सकता है। द डेवलपमेंट ऑफ द ध्यान देखिएगा गाइस, इसमें बहुत सिंपल है, इसमें कुछ समझना नहीं, आपको बस खाली माइंड दिमाग थोड़ा लगाना है, सभी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। द डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो फ्रॉम आर्चीस्पोरियम सेल से में जब डेवलपमेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? आर्ची स्पोरियम सेल्स विदाउट मियोसिस। ओके, अब समझ में आएगा? विदाउट मियोसिस बिना मियोसिस के जब इसका फार्मेशन हो जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज ए नोन एज रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस इसको कहते हैं। ओके गाइज, यह रिकरेंट एपोमिक्सिस हो गया। रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है? इसमें मियोसिस की क्रिया नहीं होता है। द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द आर्चीस्पोरियम सेल्स विदाउट मियोसिस। द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द आर्चीस्पोरियम सेल विदाउट मियोसिस, दिस इज ए नोन एज रिकरेंट एपोमिक्सिस कहते हैं। ओके, रिकरेंट एपोमिक्सिस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप। जनरेटिव एपोस्पोरी कहते हैं, इसको डिवाइड किया गया है टू पार्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेटिव एपोस्पोरी, एपोस्पोरी। सेकेंड है सोमैटिक एपोस्पोरी। ओके, सोमैटिक एपोस्पोरी पहला है जनरेटिव, दूसरा है क्या है? सोमैटिक एपोस्पोरी। अब देखिए क्या होता है रिकरेंट एपोमिक्सिस में, क्या होता है कि द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो फ्रॉम द आर्चीस्पोरियम सेल। आर्चीस्पोरियल सेल कहाँ पाया जाता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल या तो फिर मेगा स्पोर मदर सेल में पाया जाता है, उसके किसी भी पार्ट से हो सकता है। विदाउट मियोसिस, दिस इज नोन एज रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस आर डिवाइडेड इनटू द जनरेटिव एपोस्पोरी और सोमैटिक एपोस्पोरी। ओके, जनरेटिव एपोस्पोरी क्या होता है? जनरेटिव एपोस्पोरी क्या होता है? अब इसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आपका चेंजिंग है। जनरेटिव एपोस्पोरी का मतलब क्या होता है? द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो डिप्लॉयड एम्ब्रियो फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल ऑफ आर्चीस्पोरियम सेल। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ द, यहाँ पे हम बताते हैं आपको, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम the development of the embryo from diploid cell of the archiosporium cell. Diploid cell of archiosporium cell
आर्चीस्पोरियम सेल्स, ओके, विदाउट विदाउट मियोसिस, विदाउट मियोसिस, मियोसिस क्रिया नहीं होता। दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज जनरेटिव एपोस्पोरी, जनरेटिव एपोस्पोरी, ओके गाइज, जनरेटिव एपोस्पोरी आपका यह हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड सेल ऑफ द आर्चीस्पोरियम। आर्चीस्पोरियम सेल का आकर कहाँ पर आता है, मेगा स्पोर मदर सेल, माइक्रो स्पोर मदर सेल सब में डेवलपमेंट में सहायता करता है। इसके पहले मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस कर चुका हूँ, प्रीवियस इसका वीडियो बना चुका हूँ। तो इससे होता है तो विदाउट मियोसिस द्वारा होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एपो जनरेटिव एपोस्पोरी कहते हैं, जनरेटिव एपोस्पोरी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जनरेटिव एपोस्पोरी कहते हैं। ओके गाइस, ये आपका हो गया। ये आपका पार्थेनियम, पार्थेनियम प्लांट में पाया था। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यह कहाँ पाया जाता है, पार्थेनियम में पाया जाता है, याद कर लीजिएगा, पार्थेनियम। ठीक गाइस, ये आपका पार्थेनियम प्लांट हो गया, एग्जाम्पल इसका हो गया। द डेवलपमेंट ऑफ द, एक बार समझ, डेवलपमेंट द एम्ब्रियो, द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल ऑफ आर्चीस्पोरियम सेल्स विदाउट मियोसिस, मियोसिस नहीं होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जनरेटिव एपोस्पोरी कहते हैं। यह कहाँ पाया जाता है, आपका पार्थेनियम में पाया जाता है, पार्थेनियम नामक प्लांट में पाया जाता है। ओके गाइस, ये आपका हो गया। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टाइप है इसका सोमैटिक। सोमैटिक एपोस्पोरी क्या होता है, सोमैटिक एपोस्पोरी की अगर हम बात करते हैं तो अब क्या होता है, मान लीजिए मियोसिस के पहले, इसमें भी मियोसिस नहीं होगा सोमैटिक में। द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, इसमें भी लिखिए द डेवलपमेंट ऑफ the development of embryos, the development of the embryos from न्यूसेलस, न्यूसेलस, न्यूसेलस के बारे में आपको पता होगा। न्यूसेलस आर इंटीग्यूमेंट, आर इंटीग्यूमेंट विदाउट मियोसिस, विदाउट मियोसिस, दिस इज नोन एज सोमैटिक एपोस्पोरी, सोमैटिक एपोस्पोरी। ओके गाइज, दिस इज ए नोन एज सोमैटिक एपोस्पोरी। यहाँ पे देखिए द डेवलपमेंट ऑफ द, आपका क्या हो जाएगा, एम्ब्रियोज या एम्ब्रियो, कभी कभी एम्ब्रियो सैक का भी इसमें डेवलपमेंट होता है, ऐसी बात नहीं, एम्ब्रियो सैक का भी डेवलपमेंट हो सकता है या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो विदाउट फ्रॉम द न्यूसेलस आर इंटीग्यूमेंट, इंटीग्यूमेंट विदाउट मियोसिस, विदाउट मियोसिस के द्वारा होता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सोमैटिक एपोस्पोरी कहते हैं। यह आपका जो है सोमैटिक एपोस्पोरी कहते हैं। आपका हिरेसियम नामक प्लांट में यह पाया जाता है, हिरेसियम, हिरेसियम, या इसका अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हिरेसियम नामक प्लांट में यह जो है पाया जाता है। हिरेसियम नामक यह प्लांट में आपका, हिरेसियम नामक प्लांट में इसका एग्जाम्पल है। ठीक है गाइस, ये आपका हो गया रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस में आपका यही चीज़ें होगा। रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या होगा, द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द आर्चीस्पोरियल सेल विदाउट मियोसिस, दिस इज नोन एज एपोमिक्सिस। इसमें 2 टाइप होता है, जनरेटिव एपोस्पोरी होता है, सोमैटिक एपोस्पोरी होता है। जनरेटिव एपोस्पोरी में क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल ऑफ द आर्चीस्पोरियम सेल विदाउट मियोसिस, बिना मियोसिस का होगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम जनरेटिव एपोस्पोरी कहते हैं। या आपका
कार्पी नामक प्लांट में पाया जाता है। पार्थेनियम नामक प्लांट में पाया जाता है। और सेकेंड है इसका सोमैटिक एपोस्पोरी, द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियोज फ्रॉम न्यूसेलस आर इंटीग्यूमेंट विदाउट मियोसिस इज नोन एज without meiosis, the development of the embryo from nucellus or integument without meiosis, this is known as somatic apospory. Somatic apospory are occur in the हिरेसियम नामक प्लांट में पाया जाता है। हिरेसियम नामक यह प्लांट में पाया जाता है। नेक्स्ट है और लास्ट आपका है एडवेंटिव एपोमिक्सिस। एडवेंटिव एपोमिक्सिस क्या होता है, यह लास्ट है आपका, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एडवेंटिव, यह लास्ट टॉपिक है एडवेंटिव एपोमिक्सिस। फर्स्ट क्या था, नॉन रिकरेंट, सेकंड क्या है रिकरेंट, थर्ड क्या है एडवेंटिव एपोमिक्सिस। एडवेंटिव एपोमिक्सिस में क्या होता है, एडवेंटिव एपोमिक्सिस। ओके गाइस, ये आपका हो गया एडवेंटिव एपोमिक्सिस। इसमें क्या होता है कि द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब कैसे होता है, या स्पोरोफिटिक सेल से हो सकता है, या तो फिर जो है आपका ओब्यूल के अदर पार्ट से भी हो सकता है। ओके गाइज, यह इस प्रोसेस को हम एडवेंटिव एम्ब्रियो एपोमिक्सिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, द डेवलपमेंट ऑफ embryo, the development of embryo from any diploid cell of the ovule of the ovules। ओके गाइज, एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ द ओव्यूल के किसी भी पार्ट से डेवलपमेंट होगा विदाउट मियोसिस, दिस इज ए नोन एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। विदाउट मियोसिस, दिस इज ए नोन एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं, और एडवेंटिव एपोमिक्सिस कहते हैं। एडवेंटिव एपोमिक्सिस। ओके गाइज, एडवेंटिव एपोमिक्सिस आर अकर्स इन द सिट्रस नामक प्लांट में यह पाया जाता है। सिट्रस में यह पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका आपका सिट्रस हो जाएगा। सिट्रस नामक प्लांट में यह पाया जाता है। ओके गाइज, ये आपका 3 टाइप का हो गया। ये आपका हो गया नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, एडवेंटिव एपोमिक्सिस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एपोमिक्सिस बहुत इम्पोर्टेंट है, यह एग्ज़ाम में आता है। इसके बारे में आप अच्छी तरह डिस्कस करके अच्छी तरह जो इसको पढ़िएगा, इतना आपके लिए सूटेबल है स्टूडेंट्स। आप इसको एकदम माइंड में अच्छी तरह केयर करिए और इसको जो है अपने दिमाग में बैठाइए कैसे कैसे इसमें हो रहा है, क्या हो रहा है। डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियोनी फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल ऑफ द ओव्यूल्स, दिस इज ए नोन एज एडवेंटिव एपोमिक्सिस और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं। यह सिट्रस नामक प्लांट में पाया जाता है। और यहाँ पर मैंने आपको क्या किया, सभी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या मैं डिस्कस किया हूँ आज, एपोमिक्सिस क्या होता है और एपोमिक्सिस कहाँ पाया जाता है, किसने खोज किया है, और जो है एपोमिक्सिस क्यों होता है, किस किस प्लांट में होता है, एपोमिक्सिस कितने % प्लांट में एपोमिक्सिस होता है। 1-2% प्लांट में नियर अबाउट एपोमिक्सिस होता है, और 99 या 98% प्लांट में जो है आपका नॉर्मल जो है
क्रियाएं सब जो है नॉर्मल होता है। एपोमिक्सिस ओनली 1% या 2% प्लांट में ओनली होता है, जो कि आपका यह देखा गया है। एपोमिक्सिस के बारे में यह जो है टाइप बता दिए, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस और रिकरेंट एपोमिक्सिस, एडवेंटी एपोमिक्सिस। अब इसके भी कई टाइप हैं, यह सब हमने डिस्कस कर चुका हूँ। यह गाइज आपके लिए बहुत सीटेबल है, इसको आप अच्छी तरह पढ़िए और अपने जो है केयर करिए।